हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेंद्र सिंह खटियार KRP विज्ञान विकासखंड चौबेपुर जनपद कानपुर नगर। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। आज मैं MHRD की पहल निष्ठा यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये मुख्यतः स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए उनकी समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये विश्व की सबसे बड़ी पहल है, जिसमें 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक दक्षता अथवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। अर्थात हम सभी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की समग्र उन्नति होनी है, उनमें क्षमता निर्माण करना है, उनमें नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना है। बीइंग ए टीचर, हम बच्चे के लिए एक काउंसलर भी होते हैं, एज ए टीचर भी होते हैं। आज हम निष्ठा वॉल्यूम फर्स्ट के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स पे प्रकाश डालेंगे। टॉपिक्स को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये करिकुलम पाठचर्या, लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र। यानी कि हमें जो भी शिक्षण शास्त्र प्रयोग करना है, जो भी पेडागॉजी प्रयोग करनी है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तीसरा है लर्निंग आउटकम। ये अति महत्वपूर्ण है, सीखने के प्रतिफल, जो कि अभी हाल ही में NCERT द्वारा विकसित किया गया है। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा और लर्निंग आउटकम एक दूसरे के पूरक हैं। लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने और उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। जैसे कि विविधता की समझ विकसित करते हुए कक्षा शिक्षण करना। विविधता का इन द सेंस डाइवर्सिटी। हम जिस कक्षा को ले रहे होते हैं, उस कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, उनके स्किल्स, कौशल और उनकी समझ अलग अलग होती है। दूसरा, उपयुक्त पेडागॉजी का चयन करना। उपयुक्त पेडागॉजी का मतलब ये होता है कि आप शिक्षार्थी केंद्रित कोई भी एक ऐसी शिक्षण विधा का प्रयोग करें, कोई भी टेक्निक का प्रयोग करें, जिससे आप अपने कंटेंट या विषय वस्तु को बच्चों में बेहतर समझा सकें। लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना भी अति आवश्यक होता है। यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को समझाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे सामान्य बच्चे और CWSN बच्चे। CWSN का मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे समान रूप से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही समावेशी शिक्षा को परिभाषित भी करता है। समावेशी शिक्षा का आशय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और उनको समान कार्य करने का अवसर प्राप्त हो। एक दूसरे चित्र के माध्यम से मैं और भी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें भी, इस चित्र में भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर भी सामान्य बच्चों के साथ में हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ इस एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं। अर्थात हमें अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज में कुछ ऐसा करना है कि जिसमें सभी बच्चों को कार्य करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। इसी की कड़ी में अभी हाल ही में RPWD अधिनियम 2016, जिसको हिंदी में दिव्यांग जन अधिकार कानून 2016 के नाम से जानते हैं,
द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये जो अधिनियम है वो भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है और परिभाषित करता है। जहाँ तक हमारा मानना है उपयुक्त पेडागॉजी का चयन, पेडागॉजी प्रयोग करते समय हमें ये लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, उपयुक्त पेडागॉजी का क्या मतलब है। यानी कि पेडागॉजी का मतलब कोई भी ऐसी शिक्षण विधा या टेक्निक से है जिससे बच्चे आपके कंटेंट या विषय वस्तु को अच्छे से समझ सकें। आज हम कुछ छोटी छोटी टेक्निक से के माध्यम से आपके बीच में उनको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि लिखित या मौखिक उत्तर लेने की बजाय यदि बच्चों को पढ़ाते समय फ्लैश कार्ड और शब्द कार्ड का प्रयोग किया जाए तो लर्निंग आउटकम बेहतर आने के चांस रहते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, यदि आप बच्चों को जानवरों के नाम पढ़ा रहे हैं, नेम ऑफ एनिमल्स बता रहे हैं, तो उन बच्चों से उन एनिमल्स को के फ्लैश कार्ड को लेने के लिए कहें। जब वो बच्चे उन जानवरों के फ्लैश कार्ड लेंगे और उसमें उन जानवरों के वास्तविक चित्र देखेंगे तो उनके अंदर एक स्थायी समझ विकसित होगी। दूसरा, वर्णमाला अभ्यास के क्रम में, वर्णमाला अभ्यास के दौरान आप अक्षर के कटआउट का प्रयोग कराएं। जब आप अक्षर के कटआउट का प्रयोग कराएंगे तो बच्चों में वर्णमाला का उतार चढ़ाव और उसके आकार के बारे में बारीकी समझ विकसित होगी। तीसरा, जो बच्चे बोलने संबंधित देरी करते हैं, जिनमें बोलने संबंधी विकार होता है, उनके अपने अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए आप वैकल्पिक रूप से उनको टिकटों व चित्रों के माध्यम से उत्तर देने के लिए कहें। सीखे हुए को चित्र में इशारा करके प्रदर्शित करने के लिए भी अनुमति दे सकते हैं। ऐसा करने से उन बच्चों में बेहतर ढंग से कार्य करने का रुझान डेवलप होगा। तीसरा, बच्चों से उत्तर लेने में कुछ लचीलापन अपनाएं। लचीलेपन का इन द सेंस कि उनको याद करने की बजाय चीज़ों को पहचान कर, देख कर चुनने के लिए कहें। सही उत्तर पे सर्किल करने के लिए कहें। सही उत्तर को काटने के लिए कहें। सही उत्तर को कलर करने के लिए कहें। विषम वस्तु को इंगित करने के लिए कहें। मिलान करने के लिए कहें। इस तरह के उत्तर देने में बच्चे अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं और उनमें बेहतर रुझान डेवलप होता है और सभी बच्चों में अपने कार्य के प्रति एक रुचि उत्पन्न होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, इन टेक्निक्स का प्रयोग करके आप उनमें अपने कंटेंट को बेहतर ढंग से समझा सकेंगे। पुनः मैं एक बार आ जाता हूँ अपने टॉपिक पर कि यदि हमारे इस सिस्टम में पहला था करिकुलम यानी कि पाठचर्या भी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना होकर, यानी पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर के अगर चाइल्ड सेंटर्ड होगी, शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या होगी और आपकी पेडागॉजी भी लर्नर सेंटर्ड होगी, शिक्षार्थी केंद्रित पेडागॉजी या शिक्षण विधा भी प्रयोग करेंगे और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिविटी करेंगे, क्लासरूम की एक्टिविटी को बनाएंगे, तो निश्चित ही लर्निंग आउटकम के बेहतर परिणाम होंगे और सीखने के प्रतिफल में हमें एक अच्छी सफलता मिल सकती है। बस इसी के साथ धन्यवाद।